नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गर्मी की मार से पालतू मवेशी व मनुष्य दोनों ही हैं परेशान, झेलनी पड़ रही हैं काफी दिक्कतें। हल्द्वानी की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने की अधिकारियों संग बैठक। नैनीताल जिले में लगातार हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई। कॉर्बेट पर्यटन जोन में नियमों का उल्लंघन करने पर हुई कार्रवाई। पीरूमदारा के जंगल के अंदर मिला माँ बेटे का शव। कांग्रेस द्वारा धूमधाम से मनाया गया राहुल गांधी का जन्मदिन। पेयजल समस्या से लोग हो रहे परेशान। 3 साल बाद भी नहीं बन पाई क्षतिग्रस्त सड़क। लोहाघाट पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत। घर में चल रहे कैसीनो का पुलिस ने किया भंडाफोड़। निर्धन कन्याओं के विवाह की तैयारियां जोरों शोरों पर। मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे अजय टम्टा। ट्रक से रौंदे जाने से गई कर्मचारी की जान। वन विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान एक महिला की सदमे से हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। देश के साथ ही उत्तराखंड में भी गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इन दिनों सूरज की तपन से लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी से इंसानों के साथ साथ बेजुबान भी परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। इसी गर्मी का असर लोगों के जनजीवन पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, रामनगर में 41 डिग्री से ऊपर तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें इंसान ही नहीं पालतू मवेशियों के ऊपर भी लगातार परेशानियां साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव एसपी रामनगर। जैसा सर आप देख रहे हैं, आपने पूछा कि गर्मी इतनी हो रही है तो एनिमल्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो जैसे आजकल सबसे ज्यादा जो केसेस आ रहे हैं हमारे लार्ज एनिमल में, कैटल बफेलो, उसमें हाई टेम्परेचर की प्रॉब्लम हो रही है। उसमें जनरली जो पशुपालक है, जो हमारा डेयरी ओनर है, वो कंफ्यूज कर रहा है कि साहब कोई बीमारी हो गई। कई बार लोग शिकायतें करते हैं कि साहब इतना इलाज करवा लिया, उस डॉक्टर से करा लिया, आपसे भी दवाई ले गए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। चारा कम, ठीक उनसे मतलब चारा कम खा रहा है, दूध कम हो गया है। तो ये सब किसी बीमारी के लक्षण नहीं है, कोई बैक्टीरियल बीमारी नहीं है, कोई वायरल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हाई हो रहा है उसकी वजह से उसका इफेक्ट है एनिमल पे। अब हमें करना क्या है? हमें इसको लेके ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारे आजकल जो हमारे डेयरी पालने वाले जो लोग हैं, जो डेयरी का काम कर रहे हैं, पशुपालक हैं, वो बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के किसे मैक्सिमम मेडिकल से लेके दवाइयाँ अपने पशुओं को दे रहे हैं, उससे और नुकसान हो जा रहा है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इस हीट वेव में हम अपने घर में बहुत सारे मैनेजमेंट चीजें हैं जो कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 कि हम अपने एनिमल को ज्यादा से ज्यादा पानी दें। एक दूसरा, जो हमारी गौशाला है जहाँ पे हम एनिमल को रखते हैं, तो उसमें हम प्रॉपर हवा की व्यवस्था करें, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, उनके जहाँ एनिमल बने हैं वहाँ पर पंखे की व्यवस्था हो, और हो सके तो अपने कूलर की व्यवस्था अगर कर सकते हैं तो वो भी करना चाहिए अपनी क्षमता अनुसार। तीसरा, हम कम से कम दिन में 3 बार एनिमल को नहलाएं। और जैसे आजकल टेम्परेचर काफी अधिक हो रहा है, तो उसमें ठंडे पानी में बोरा भिगो के और एनिमल को कवर कर दें कि उससे भी उनको राहत मिलती है। क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट का बढ़ा हुआ है। दूसरा, आजकल नया भूसा आया है, तो नया भूसे 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 की वजह से थोड़ा गर्म हो रहा है, तो उसको जो हमारे पशुपालक हैं वो उसको खिलाना कैसे है कि उसको एक दिन पहले खिलाएं, एक दिन पहले उसको गीला कर ले, और गीला करने के बाद फिर उसको पशु को दें। गीला करने से क्या होगा, अगर रात को भूखे तो रख देते हैं तो उससे उसको डायरिया नहीं होगा। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगी, उधर से इन्वायरमेंट की वजह से टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, और भूसे की वजह से जो नया भूसा उसकी वजह से डायरिया हो रहा है। उसका बचाव के लिए यही कर सकते हैं कि उसको रात को भिगो के सुबह को दें अपने भूसे को। तीसरा, जो आजकल शिकायतें आ रही है कि दूध कम हो जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, एनिमल चारा कम खा रहा है, तो उसके से भी दूध कम देने की शिकायतें आ रही हैं। तो उसमें हमारा बचाव का यही है कि जब तक ये हीट वेव रहती है कि हम अधिक से अधिक प्रॉपर पानी की व्यवस्था रखें, प्रॉपर हवा की व्यवस्था रखें, और इसमें हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें ज्यादा उसको ट्रीटमेंट कराने के लिए अननेसेसरी स्वयं से लेके, मेरी रिक्वेस्ट है सभी पशुपालकों से कि मेडिकल से लेके ऐसी मेडिसिन ना करें, क्योंकि वो फिर लॉन्ग टर्म में और ज्यादा इफेक्ट डाल देता है बॉडी पे, जिसके वजह से एनिमल और चारा छोड़ दे रहा है। सर, जो जैसे पेट्स के बारे में जो आप पूछना चाह रहे हैं, जो आपका प्रश्न है, उसमें सेम यही पेट में भी हो रहा है। पेट में जो हमारे डॉग्स हैं, डॉग्स में जनरली टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जा रहा है,
फिर उसके वजह से खाना छोड़ दे रहे हैं। और कई लोग में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जा रही है, कि वो उल्टी और दस्त भी हो रहा है। तो जो भी है इस तरह के जो हमारे पास केसेज आते हैं, हम उसको फ्लू थेरेपी देते हैं। और डॉग ओनर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको मीट वगैरह या एग्स जो होते हैं उसको ना खिलाएं, थोड़ा सा, जब तक ये हीट वेव का एक पीरियड चल रहा है। मैं अनिल बेलवाल। मैं काफ़ी 3-4 दिनों से ये जो है खाना नहीं खा रहा है, उल्टी कर रहा है। तो देखा कि पहले जिस तरीके से ये मतलब फिट एकदम हम इससे बात करते थे तो हमें रिपीट मतलब रिवर्स करता था, ठीक है। अभी पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे थे कि बिल्कुल इतना सुस्त हो गया, हमें लगा कि कुछ प्रॉब्लम है इसे। तो आज मैं लेके आया डॉक्टर साहब के पास, तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा, हमें जब भी लेके आए बहुत अच्छी सेवा मिली है इनसे। तो 103 बुखार है इसको, माइल्ड फीवर एक तरीके से। तो अभी डॉक्टर साहब ने दवाई दी है, ट्रीटमेंट दिया है। हल्द्वानी में जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में जिला योजना की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिले के विभिन्न विभागों के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 70 करोड़ रुपए की जिला योजनाओं की स्वीकृति पर मोहर लगी है। आपको बता दें, जिला योजना की बैठक में जिले के सभी विधायक मौजूद रहे। बैठक में प्रभारी मंत्री के सामने हल्द्वानी के बेस अस्पताल में पानी की कमी से डायलिसिस के मरीजों को हो रही परेशानी का मामला भी उठा, जिसका संज्ञान लेते हुए प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को इस तरह के गंभीर मामलों का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कि माननीय विधायक जी ने जो विषय लिया था, निश्चित रूप से वो विषय बहुत गंभीर है और विभाग ने यदि उसका संज्ञान नहीं लिया और डायलिसिस केवल पानी के कनेक्शन न होने के कारण या पानी की कम उपलब्धता के कारण में यदि नहीं हो पा रहा है और बाकायदा समाचार पत्रों में छप रहा है, जाने वाले हमारे ही लोग हैं, तो इस असुविधा का संज्ञान जरूर लिया जाना चाहिए था। इसके लिए आज संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है और उनको समय रहते हुए जो है वहाँ पे जल संस्थान से कनेक्शन लेने के लिए भी साफ साफ निर्देशित किया है। दूसरी बार इस प्रकार की कोई शिकायत मुझे प्राप्त ना हो, यह भी साफ बता दिया गया है। अन्यथा के दृष्टिकोण में उनके विरुद्ध कार्रवाई। जिला योजना की बैठक बड़ी सफलता के साथ पूर्ण कर ली गई है और जिला योजना की बैठक में लगभग 70 करोड़ 20 लाख की धनराशि के साथ में विभिन्न विभागों के परिव्यय आए हैं और जिसे आज संबंधित जनप्रतिनिधियों के साथ मिलते हुए आज उस परिव्यय को स्वीकृत कर दिया गया है। और उस परिव्यय के मध्य में जो है, चाहे वो स्वरोजगार का पार्ट हो, चाहे वो रोजगार का पार्ट हो अथवा उद्यान का सेक्टर हो, ये इसको प्रमुखता दी गई है। इसके साथ ही PWD के प्रस्ताव अधिक मात्रा में आए हैं और PWD के प्रस्ताव को भी यहाँ पे स्वीकार किया गया है। पंचायती राज के भी आए हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारी यह कोशिश है कि जनपद नैनीताल में जो भी हमारे कार्य हैं, जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आते हैं, चाहे विधायकों के माध्यम से आएँ, चाहे DVC मेंबर्स के माध्यम से आएँ, चाहे प्रमुखों के माध्यम से आएँ, चाहे जिला पंचायत के माध्यम से आए, उन प्रस्तावों को अधिक से अधिक बजट मिल सके, स्वीकृत किए जा सके, क्योंकि ये कार्य जनमानस के हित में होना बहुत आवश्यक है। तो मैं बहुत शीघ्र इस बैठक को हम लोगों ने किया है ताकि जो है, जो आचार संहिता के दौरान में जो देरी हुई है वो अब और अधिक ना होए। तो ये आज की बैठक जो है, मुझे लगता है कि नैनीताल के विकास में जो नैनीताल जिले में पिछले सप्ताह 2 बड़े सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिली हैं, जिसमें रामगढ़ में 5 लोगों की और बेताल घाट में 3 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें, लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार चल रहा है। प्रथम दृष्टया यह बात सामने आई है कि पहाड़ में इस तरह के हादसे होने की वजह गाड़ियों में ओवरलोड लोगों को ले जाना है। लगभग 8 सीटर गाड़ियों में 16 से 17 लोग भर कर जा रहे हैं, जिससे इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जिसके बाद अब परिवहन विभाग भी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करता नजर आ रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इसमें दुर्घटना रोकने के लिए हमारे प्रवर्तन विंग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें मुख्य कारण जो ओवरलोडिंग जो पाया गया है, उसमें ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और प्रशासन के साथ मिलके हमारे ART प्रवर्तन और अन्य दल कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें अभी पिछले कुछ दिनों में 50 से ज़्यादा गाड़ियों के चालान किए गए हैं। और एक जो कैरियर में जो सामान ले जाते हैं लोग और उसमें कई बार इंटीरियर इलाकों में बैठ भी जाते हैं कैरियर में, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। तो उसमें 100 से ज़्यादा कैरियर हमारी टीम के द्वारा उतारे गए हैं और उनको निर्देशित किया गया है कि RTA के मानक के अनुसार ही कैरियर लगा जाएं, ओवरलोडिंग ना किए जाए और लाइसेंस और परमिट के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की गई है। कॉर्बेट से सटे रामनगर वन विभाग के अंतर्गत पड़ने वाले सीतावनी पर्यटन जोन में जाते हुए एक युवक जिप्सी चालक ने एक महिला पर्यटक को जिप्सी चलाने को दे दी, जिसके बाद नियमों का उल्लंघन व पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर वन विभाग ने जिप्सी को सीतावनी पर्यटन जोन में जाने से बैन कर दिया है। आपको बता दें, यह मामला प्रकाश में आने के बाद तुरंत ही कॉर्बेट प्रशासन द्वारा कार्रवाई कर ली गई। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट।
एक वीडियो संज्ञान में है और हमारे सीतामढ़ी टूरिज्म जोन में इनका नेचर गाइड भी एक कंप्लेंट कर दिया था कि 2 दिन पहले जब एक चालक ने एक टूरिस्ट को ही गाड़ी चलाने दिया था, लेकिन ये जो चलाने दिया था उसको टूरिज्म जोन के बाहर में चलाने दिया था, जो PWD रोड होता है। बट फिर भी ये एक गलत प्रथा है। ऐसे करने से टूरिस्ट का भी लाइफ रिस्क में डाल रहे हैं और नेचर गाइड का भी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं। इसको देखते हुए हमने उस जिप्सी चालक को और वो जिप्सी व्हीकल को दोनों को सीतामढ़ी से बैन कर रखे हैं। रामनगर की ग्राम पीरूमदारा क्षेत्र में जंगल के अंदर मां बेटे का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं आपको बता दें ये पूरा मामला मंगलवार की देर शाम का है, जहां रामनगर विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत स्थित ग्राम पीरूमदारा में जंगल के अंदर मां बेटे का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने दोनों ही शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामले की जाँच शुरू कर दी है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, जंगल में पीरूमदारा नया झिरना प्लांट के पास माँ बेटे का शव मिला है और पुलिस द्वारा मौके में जाकर जांच पड़ताल की गई और प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। मौके से दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उल्लास के साथ मनाया राहुल गांधी का जन्मदिन। आपको बता दें बुधवार को रामनगर में रानीखेत रोड पर स्थित कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी का जन्मदिन पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया तथा उनके दीर्घायु की कामना भी की। इस मौके पर बोलते हुए कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष देशबंधु रावत ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा पूरे देश में निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में एक ऐतिहासिक यात्रा थी तथा इस यात्रा के माध्यम से देश की जनता का राहुल गांधी का सीधे संवाद भी हुआ है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। जैसा कि आज राहुल गांधी जी को 54 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ये 53वीं वर्षगांठ है उनकी, और इस वर्षगांठ के अवसर पर मैं जो है रामनगर ब्लॉक कांग्रेस, नगर कांग्रेस, महिला कांग्रेस की ओर से जो है उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने जो है ये आगे तैयारी करी थी भारत जोड़ो यात्रा और एक जनता से जुड़ने का एक संवाद शुरू किया, और उसका प्रतिफल है कि हमने जो है ये 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है अच्छा परिणाम जो है हासिल किया। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। लोहाघाट नगर में हो रही दूषित पेयजल आपूर्ति व भीषण पेयजल समस्या को लेकर नगरवासी वर्षों से सरयू लिफ्ट पर पेयजल योजना निर्माण की मांग कर रहे हैं, ताकि नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरयू नदी से साफ भरपूर मात्रा में पेयजल मिल सके। योजना को लेकर पूर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भी घोषणा कर दी गई थी, लेकिन अभी तक योजना की DPR तैयार नहीं हुई है, जिसको लेकर लोग मुख्यमंत्री एवं राज्य सरकार से आस लगाए बैठे हैं। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। इसी संबंध में माननीय जिलाध्यक्ष विनोद मेहरा जी के साथ देहरादून जाकर के माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई, और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया कि जो सरयू पेयजल लिफ्ट योजना की आपके द्वारा घोषणा की गई है, इसमें काफ़ी देरी हो रही है। टोकन मनी और DPR और सर्वे के लिए जो पैसा मिलना था वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया कि 15 दिन के अंदर जो पैसा है सर्वे और DPR के लिए वो रिलीज कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ की विभिन्न जो मूलभूत समस्या है, स्वास्थ्य है और माननीय मुख्यमंत्री रामला मंच की घोषणा की गई थी उस संबंध में, और अन्य मुद्दे थे। प्रमुखता से हमने पानी का मुद्दा रखा उनके सामने में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्दी ही 15 दिन के अंदर इसमें तो पैसा रिलीज कर दिया जाएगा। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक की विधायक निधि से बनी हुई लगभग 1 किलोमीटर की चाचरी सुतेड़ा सड़क 2022 की आपदा में क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी सड़क का पुनर्निर्माण नहीं किया गया, जिस कारण गांव का अन्य क्षेत्रों से सड़क संपर्क कटा हुआ है। मंगलवार को क्षेत्र की पंचायत सदस्य संगीता शर्मा के निर्देशन पर युवक कमल शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीण SDM लोहाघाट रिंकू बिष्ट के मिले और साथ ही क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण की मांग की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चाचरी से सुतेरा में जो 2011 में विधायक निधि से रोड कटी है,
उस रोड में BDO साहब को बता दिया गया है कि इस रोड में अगर कहीं पर कोई अवरोध है तो उसको शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करें, और अगर किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के द्वारा उसमें विरोध किया जा रहा है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं। और जहाँ लॉ एंड ऑर्डर इशू खड़ा होता है तो वहाँ पर हमारा जो प्रशासन है, जिसमें तहसीलदार साहब होंगे, तो वो भी वहाँ मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किए जाए। सुतेड़ा से आए हैं। हमारे चांचली से लेके सुतेड़ा तक आज से लगभग 14 वर्ष पूर्व विधायक निधि से एक सड़क कटी थी, जिसमें विधायक निधि से पैसा खर्च हुआ है लगभग 2 लाख रुपया। तो हमारी सड़क आपदा में टूटी, पिछली आपदा में, तो आज तक नहीं बन पाई। जहां सरकार क्या कहते हैं 2024 की आशंकित आपदा को लेकर तैयारियां में जुटी है। मुख्यमंत्री जी वहां वो देख रहे हैं कि जो 24 में आपदा आएगी उसके लिए तैयारी करो, तो हमारी 2022 की आपदा में अभी सड़क नहीं बन पाई है। तत्कालीन जो SDM थे उनने मौका मुआयना किया तथा सड़क को जल्द से जल्द सुचारू करने का आश्वासन हमें दिया, लेकिन 3 वर्ष पूर्व हो चुके हैं आज पूर्ण, लेकिन आज तक हमारी सड़क नहीं खुली, जबकि हमारी सड़क में सरकार का पैसा लगा हुआ है। और हमें क्या कहते हैं मुख्य धारा से जोड़ा जाए, अन्यथा हमें शिफ्ट किया जाए। सर, हमारी रोड जो 14-15 सालों से चली थी वो 2022 की आपदा में बह गई, तो शासन प्रशासन की तरफ से अभी 3 साल पूर्ण हो चुके हैं, रोड पे कोई कार्रवाई नहीं की है। अब जस की तस आपदा नहीं बढ़ी है। दिक्कत ये हो रहा है कि हमें देखो, जैसे गांव में कोई इमरजेंसी हो, कोई बीमार हो जा रहा है तो उनको डोली से लाना पड़ रहा है। हमारे यहाँ दूध की डेयरी चलती थी, आज 3 साल से दूध की डेयरी बंद हो चुकी है, और कुछ भी सामान लाने के लिए 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। दुकानें बंद हो गई हैं, लोग पलायन करने लग गए हैं। हमें बहुत सारी समस्याएं आ रही है। प्रशासन से हमें ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारी रोड खोल दी जाए, सुचारू रूप से व्यवस्था जैसे पहले चल रही थी, डेयरी इत्यादि वगैरह दुकानें, गाड़ियां, वो सुचारू रूप से चालू हो जाए। मंगलवार को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत सहपरिवार लोहाघाट पहुंचे। लोहाघाट पहुंचने पर जिला स्तरीय अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कमिश्नर रावत सहपरिवार लोहाघाट की प्रसिद्ध कोली झील पहुंचे, जहां पर्यटकों की भारी भीड़ देखकर कमिश्नर रावत काफी खुश नजर आए। वहीं कमिश्नर रावत के द्वारा पर्यटकों के साथ उनके अनुभव साझा किए गए। वहीं इस दौरान पर्यटकों में कमिश्नर के साथ सेल्फी खींचने की होड़ मची रही। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। और आप चाहते हैं तब आप लोगों ने मुझे बताया था, तब तो इनफैक्ट कोलीडेक झील नई नई भी डेवलप हुई थी। अब मैं देख रहा हूँ कि इतना अच्छा फुटफॉल है और काफी दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ मूलभूत सुविधाओं की यहाँ पे आवश्यकता है, जो डिमांड आपकी जायज़ है, जिसमें से एक टॉयलेट है। फिलहाल तो हमने मोबाइल टॉयलेट रखा हुआ है, लेकिन एक परमानेंट टॉयलेट यहाँ पे और एक शेड जिसमें कि कोई रुक सके, बारिश में आने जाने में शेड में बह सके। और एक बहुत अच्छी डिमांड आप लोगों ने बताई, अगर कोई ग्लास ब्रिज हम यहाँ पे बना सकते हैं तो बहुत अच्छा आकर्षण इसके लिए होगा। और ये साइट इसी तरीके से डेवलप करे, आसपास का कारोबार और बढ़े। हमारी जो होम स्टेज भी यहाँ पे चलने चाहिए, आपके माध्यम से उनको प्रेरित करना चाहूँगा। इतने लोग आ रहे हैं, होम स्टेज यहाँ पे हम डेवलप करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे टूरिज्म डिपार्टमेंट में, तो बहुत अच्छा रोजगार यहाँ पे सबको मिलेगा। उद्देश्य होना चाहिए कि यहाँ पे केवल आदमी बोटिंग करने ही ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे केवल झील नहीं है, बहुत कुछ लोहाघाट में देखने के लिए। तो जो भी यहाँ पे आए वो रुके, अबाउट माउंट भी जाएं, यहाँ पे जो दर का जंगल है उसमें भी घूमें, तो स्टे होना चाहिए। और उसके लिए बड़ा जरूरी है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे लोकल उद्यम हो, वो हम करेंगे। अभी हम कोशिश भी करेंगे, कुछ आवेदन आप लोगों से लें, चाहे मुद्रा में हो और भी हमारी स्कीम्स हैं, वीरचंद गढ़वाली में है, वो आवेदन यहाँ पे भरवाएंगे और होम स्टेज और यहाँ पे। समस्या हमें ये लगेगी कि मैं उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ एज ए नाव संचालक गया था, मैंने उनको घुमाया, तो मैंने सबसे बड़ी समस्या रखी यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम की। यहाँ पे हमारे पास दिल्ली, बरेली, मुंबई सब जगह से पर्यटक आ रहे हैं, तो उनके लिए सबसे मूलभूत समस्या है उनके हमारे वॉशरूम नहीं है, और पेयजल की समस्या रखी है। तीसरी मैंने रखी है सबसे बड़ी समस्या यात्री सेट की। एक सेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, धूप इतनी तेज़ हो रही है, यात्री तो आ रहे हैं लेकिन उनके रुकने के लिए, बैठने के लिए जगह नहीं है। और एक और समस्या रखी मैंने, जो सबसे बड़ी समस्या हमारी, जो हमारे झील में ये खराब पेड़ पड़े हैं, इनका निस्तारण बहुत जल्दी होना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो आने भविष्य में ये किसी न किसी नाव में गिरेंगे, जान माल की नुकसानी होगी। यही मैंने समस्याएं रखी हैं, और कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है, मैं वापस देते ही ये 4 काम के लिए मैं निर्देशित करता हूँ, ऐसा उन्होंने बोला है। जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर में मंगलवार की देर रात्रि दौराहा चौकी के अंतर्गत ताली फार्म स्थित एक घर पर छापा मारकर अवैध रूप से चल रहे कैसीनो पर पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया। आपको बता दें, पुलिस ने संचालक सहित जुआ खेल रहे 10 से 12 लोगों को हिरासत में ले लिया है, तथा वहीं बुधवार को बाजपुर क्षेत्राधिकारी अन्नाराम सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए मामले की जानकारी दी। संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधों की रोकथाम हेतु जनपद में चलाए गए अभियान के तहत
18/6/24 को एसओजी काशीपुर व थाना बाजपुर पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय काशीपुर के पर्यवेक्षण में मुखबिर से सूचना मिली थी कि गुरुमुख सिंह ने अपने घर में अवैध रूप से कैसीनो संचालित किया जा रहा है। इस सूचना पर एसओजी टीम व बाजपुर थाने की पुलिस और मैं मौके पर पहुंचा। मौके पर गुरुमुख सिंह के यहाँ कैसीनो व जुए में हार जीत की बाजी लगाई जा रही थी, जिसमें 5,93,670 रुपया व कुल 12,000 रुपया कैसीनो क्वाइंस व ताश की गड्डियाँ आदि बरामद की गई और 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जिन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। 22 जून संत रविदास जयंती के अवसर पर पूर्व विधायक व सर्व व्यवस्था प्रमुख राजकुमार ठुकराल तथा कार्यक्रम संयोजक हिम्मतराम कोटी ने बताया कि 22 जून को संत शिरोमणि कबीर साहिब की जयंती पर जिला मुख्यालय की सबसे पुरानी प्राचीन बस्ती रमपुरा में 7 निर्धन कन्याओं का विवाह संपन्न होगा। आपको बता दुर्गा मंदिर के प्रांगण में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं 84 घंटा मंदिर में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। समस्त बेटियां अपने कवरेज तो करना ही करना है, हमको आशीर्वाद दे। जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक ऐतिहासिक कार्य किए, पिछले बार जिन्होंने 21 शादियां की, इस बार उन्होंने 41 शादियां आयोजित की। फुटबॉल मैदान में, ट्रांजिट कैंप के बड़े मैदान में ऐसे आदरणीय लघु उद्योग व्यापार मंडल के सम्मानित ट्रांजिट कैंप के अध्यक्ष श्री संजीव गुप्ता जी इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व ईओ साहब, कोहली साहब, ईओ साहब बैठे। केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र लोहाघाट चंपावत पहुंचे मंत्री अजय टमटा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया गया। क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य राजमार्ग राज्य मंत्री भारत सरकार अजय टमटा का लोहाघाट पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मानेश्वर में ढोल नगाड़ों व फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हम सबका सौभाग्य है कि मेरे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत 14 के 14 विधानसभाओं के देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों के आशीर्वाद के बाद मुझे संसद में तीसरी बार अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने मुझे पद का उपयोग करके जिता करके भेजा। मैं सौभाग्यवान हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे सरकार में काम करने का अवसर दिया और वो भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग के साथ, नितिन गडकरी जी के साथ, और जो कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में पिछले 10 साल के अंदर जो ऐतिहासिक काम हुआ है उसमें ऑल वेदर रोड, जिसमें हम कह सकते हैं कि टनकपुर, बनबसा, लोहाघाट, चंपावत, पिथौरागढ़, धारचूला, जौलजीबी, वहाँ आगे निकुलेख दर्रे तक, कुट्टी, गुंजी तक, ये रोड जो थी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमें मिली। स्वयं प्रधानमंत्री जी इस मार्ग में आए और आदि कैलाश अंतिम गांव में भी आए और कैलाश धाम में भी आए। तो हमारे लिए कि बहुत बड़ी लाइफ लाइन जो ऑल वेदर के रूप में मिली है, इससे बहुत बड़ी मात्रा में हमारे चारों जिले प्रभावित होते हैं। हमारे लोगों की ये बहुत सुविधाजनक ये रोड है। अब हमारा सौभाग्य है कि ये विभाग भी मुझे मिला है, तो इसके माध्यम से अल्मोड़ा, रानीखेत, औराहाट, सल्ट और ये सारे क्षेत्र के साथ साथ हम सोमेश्वर, जागेश्वर और भी हमारे कपकोट, बागेश्वर की और जो अन्य मार्ग हैं उनको भी हम विकसित करेंगे। बहुत जल्दी हम गालदम से जो गढ़वाल की 4 धाम यात्री आते हैं उसको हम गरुड़ से बागेश्वर, बागेश्वर से कपकोट, सामा, भराड़ी होते हुए जौलजी भी इस रोड को हम एक बड़ी रोड, डबल लेन जैसे ये रोड है, ऐसी रोड बनाएंगे। और इसी रोड को नीचे जो हमारा टनकपुर से जौलजीबी तक रोड को हम वो ये वाली रोड भी बनाएंगे। तो ये पूरा सर्किट हमारा बनेगा और मैं सौभाग्यवान हूँ कि इतने बड़े विभाग की जिम्मेदारी मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। मेरे क्षेत्र के विकास के साथ साथ
पूरे देश के अंदर भी रात दिन मेहनत करके इस विभाग के कार्य जिस प्रकार से तेज गति से उन्हें अपना संपूर्ण योगदान मैं दूंगा। रुद्रपुर के चौकी रामपुरा क्षेत्र में सड़क पार कर रहे कंपनी कर्मचारी को कैंटर ने रौंद दिया। आपको बता दें, उसे गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक चौकी रामपुरा क्षेत्र में दुधिया नगर निवासी मुकेश पुत्र सोमपाल क्षेत्र में स्थित एक कंपनी में काम करता था। मंगलवार की रात कंपनी से ड्यूटी करके टुकटुक से वापस बदईपुरा पहुंचा। बताया जा रहा है कि टुकटुक से उतरकर पैदल घर जाने के लिए जब वह रोड क्रॉस कर रहा था, तभी रुद्रपुर की ओर से तेज गति में आ रहे कैंटर ने उसे रौंद दिया। जब वह गंभीर रूप से वहां घायल हो गया तो मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कल रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि दूधिया नगर मंदिर के पास एक एक्सीडेंट हुआ है। सूचना मिलने पर तत्काल कोतवाली रुद्रपुर की पुलिस वहाँ पहुंची और पाया गया कि एक ट्रक से एक व्यक्ति को टक्कर मारी गई थी, जिसका नाम मुकेश था, पुत्र सोमपाल, निवासी शांति कॉलोनी। व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी। जो ये ट्रक और ट्रक चालक था, इसको पकड़ के कोतवाली रुद्रपुर में खड़ा कर दिया गया था ट्रक को। अभी बॉडी को रात को ही मॉर्चरी भिजवा दिया गया था पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए, जो आज की जाएगी। अभी तक परिवार के द्वारा कोई भी तहरीर प्राप्त नहीं हुई और तहरीर प्राप्त होते ही आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। खटीमा में साल नंबर 1 और 2 में हाईकोर्ट के आदेश अनुसार वन विभाग द्वारा व्यवसाय करने वाले लोगों के अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। वहीं वन विभाग की कार्रवाई से कुछ लोग बेघर हो गए। वन विभाग के अतिक्रमण अभियान के बाद एक महिला मलका देवी पत्नी दयाराम निवासी साल बोझी नंबर 1 निवासी को लकड़ी मंडी व्यवसाय करने वाले और महिला के परिजनों के अनुसार सदमे से मौत हो गई। वहीं महिला सोमवार की सुबह वन विभाग के मुख्य कार्यालय के आगे अभियान के विरोध में धरने पर बैठी हुई थी। महिला की मौत से लोगों में भारी आक्रोश है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। हटाया गया। ये मेनली जो हमारी सालबोझी का एरिया है, यहाँ पर पुराने जो ये हमारी लकड़ी व्यवसायी हैं, उनका व्यवसाय और उनके अनुष्ठान बने हुए थे, तो उसी को हमने हटाया है। किसी के परिवार के इस तरीके से हमारे द्वारा नहीं हटाया गया अतिक्रमण। तो मुख्य का जो अतिक्रमण था वो मंडी व्यवसायियों का ही था। वहाँ पर छुटपुट कुछ लोग वहाँ पर झुग्गी बना करके रह रहे थे, तो उनको हमारे द्वारा वहाँ से हटवाया गया है और धीरे धीरे वो भी अपना सामान वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती वहाँ पर की गई। कल 1:30 हमको भी ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला की सदमे से हार्ट स्ट्रोक की वजह से डेथ हो गई और काफ़ी बुरी शोक की बात है और हमें भी इस बात का काफ़ी दुख है कि इस प्रकार की घटना हुई। लेकिन विभाग का इससे कोई अभी वो नहीं है, कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी परिवार के साथ इस प्रकार का कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं हो पाई और सभी लोगों ने हमको सहयोग दिया। क्या करना चाहिए, मंत्री साहब से थोड़ी मदद मांग रहे हैं, कहीं छाया दे दें। कल से भूखे प्यासे पड़े हैं छोटे छोटे बच्चों को लेके, और अब भी कह के गए कि सामान उठाओ, नहीं सामान में आग लगा देंगे, कहीं भर के ले जाएंगे। कहाँ जाएं हम? जरा जरा से बच्चे भूखे प्यासे ऐसे पड़े हैं। कल से भीख मांग मांग के तो हम गुजारा कर रहे हैं अपना। 100-200 रुपये कमाते हैं, अपने यहाँ आके बैठ के मड़िया में खा लेते हैं, वो भी सब उजाड़ दी। मिले कमरा देखते देखते कल से परेशान हो गए। कहाँ तक जाएंगे, कहाँ से किराया देंगे, बरसात ऊपर से। एक औरत यहाँ बेचारी सदमे के मारे खत्म हो गई कि मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी और कैसे पालूंगी। छोटे छोटे उसके बच्चे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के लिए, सबके लिए सुविधा मिलना चाहिए कि रात से भूखे प्यासे पड़े जाएंगे और इनका जबरिया झाला तोड़ा है, सर इनका सामान भी टूट गया। खाने पीने का कोई साधन नहीं है, सब बिगाड़ दिया, कहाँ से खाएं। हमारे बच्चे भूखे प्यासे हैं कल से, अब खाने पीने को हम कहाँ जाएं, कोई साधन नहीं है हमारे पास, सब हमारा घर उजाड़ दिया। ये हमारी एक बहन लगती थी, वो सदमे में ख़त्म हो गई रात, और इतना सदमा बैठा कि उनने अपना दम ही तोड़ दिया।
हमारे बच्चन के लिए रहने के लिए ठिकाना चाहिए और हमें साधन चाहिए रहने का, कि हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं और पूरी कॉलोनी वाले हम सब लोग परेशान हैं। हमसे मुख्यमंत्री से ये हमारी गुजारिश है कि हमारे सब बच्चन को रहने की व्यवस्था दी जाए, कि हम बहुत परेशान हैं और हमारे बच्चे भूखे प्यासे पड़े हैं यहाँ जंगल में। सर हमको 50 साल से ज़्यादा 60 साल हो गई यहाँ रहते हुए। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, इतना साधन नहीं है जो हम कहीं जगह खरीद लें। बोलूं सर, हम 100-200 रुपए की मजदूरी करते हैं, उसमें से अपना पेट पालें कि अपने बच्चों का पालें, गुजारा हो नहीं रहा है। क्या करें, हम जाएं तो अब जाएं कहाँ। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए देखते रहें सुरागीला न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।